पहले थे राम मोहन राय, अब दूसरा राम मोहन राय का मूवमेंट क्या कहलाता है? ब्रह्म समाज। तो अब दूसरा आएगा, दूसरा मतलब सेम, अलग बंदा अलग मूवमेंट। आप हेडिंग क्या डाले हो? इंडियन रिफॉर्मर। तो इंडियन रिफॉर्मर में पहले कौन हुआ? राम मोहन राय, ठीक। अब दूसरा बंदा आएगा तो उस बंदे का जो मूवमेंट है उसको इस मूवमेंट के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बंदे का नाम है यंग बंगाल मूवमेंट, पहले मूवमेंट का नाम है यंग बंगाल मूवमेंट। यहां पे जो बंदे का आपको नाम मिलेगा ये है वो नाम, हेनरी लुइस विवियन डिराजियो, ये पूरा नाम है हेनरी लुइस विवियन डिराजियो। ये है वो यंग बंगाल वाले व्यक्ति, आप देख रहे हैं, ऑब्वियस है। उतना चेहरा इनका बंगाल में काफी इंपॉर्टेंस है इनका, ठीक है। क्या स्पेलिंग ये लिखी है? HENE वाली, हेनरी विवियन डेराजियो, हेनरी विवियन डेराजियो, यंग बंगाल मूवमेंट में हेनरी विवियन डेराजियो। ये एंग्लो इंडियन है, ठीक है। बहुत कम टाइम, आप देख रहे हैं यंग फोटो इनकी दिख रही है, ओल्ड एज की फोटो है ही नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा थे ही नहीं, 28-29 साल में खत्म हो गए थे। तो लिखिए कुछ बेसिक चीजें। बंगाल के यूथ को सपोर्ट किया था, सपोर्टेड बाय बंगाल यूथ, बंगाल के यूथ का सपोर्ट इनको मिला। नाम से ये यंग बंगाल मूवमेंट, तो नाम से पता चल रहा है आपको, यंग, ये हिंदी में यंग बंगाली बोलते हैं, ध्यान से, यंग बंगाल आंदोलन ही है इनका, ठीक है। तो यंग बंगाल मूवमेंट है इनका। नेक्स्ट 1826 से 1831 तक, 1826 से 1831 तक ये हिंदू कॉलेज, पीछे याद है हिंदू कॉलेज, उसके रहे हैं प्रोफेसर, नोट करिए, हिंदू कॉलेज के रहे हैं प्रोफेसर। तो ऑब्वियस बात है जब कॉलेज में रहेंगे तो कॉलेज में यूथ ही ये पहुंचेगा, तो यूथ को मोटिवेट करने में इनका काफी इंपॉर्टेंट आता है। इसीलिए उन्होंने कई सारी कुछ लिखे, बुक, पोएट्री है इनकी, पोएट्री का नाम है टू इंडिया माई नेटिव लैंड, टू इंडिया माई नेटिव लैंड, भारत डैश मेरी जन्मभूमि, ये बुक का नाम है। इंडिया माई नेटिव लैंड, मेरी जन्मभूमि, ये कविता है जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा लिखते थे, बुक्स अच्छी लिखते थे, दैट्स वाई इसमें लिखे इंडिया का पहला नेशनलिस्ट पोएट बोलते हैं इनको, इंडिया फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट, आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि, आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि। एम, इनके जो वही मूवमेंट था उस मूवमेंट के क्या क्या एम रहे, तो एम में लिखेगा फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा क्रिटिसाइज द ट्रेडिशन, परंपराओं का विरोध करना। थर्ड सपोर्ट ऑफ फीमेल, महिलाओं को सपोर्ट, शिक्षा की बात कर रहा हूं, महिलाओं को शिक्षा का सपोर्ट करना, वुमेन एजुकेशन। फोर्थ सेफ्टी ऑफ रैयत्स, फार्मर्स की सुरक्षा, किसानों की सुरक्षा करना, किससे? जमींदारों से, फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों से सुरक्षा करना। नेक्स्ट वही सेम एंट्री ऑफ इंडियन इन आईसीएस, आईसीएस में इंडियंस को डालना, एंट्री ऑफ इंडियन इन आईसीएस, आईसीएस में एंट्री कराना। नेक्स्ट इंडियन ट्रायल, भारतीय ट्रायल कराना, इंडियन ट्रायल मतलब इंडियन लॉयर, इंडियन जज, ट्रायल कराना। चलो ठीक है। इंस्टीट्यूट, हेडिंग डालो, इंस्टीट्यूट मतलब इन्होंने को सेटअप वेटअप किया है। इंस्टीट्यूट में लिखो पहला एकेडमिक एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट में इनका पहला है एकेडमिक एसोसिएशन, एकेडमिक एसोसिएशन।
बड़ी समस्या भाई, जरा हिंदी हिंदी देख लेना, मेरे समझ में नहीं आती। एसोसिएशन ये होगा ना, छोटे ही सही होंगे दोनों, हाँ दोनों छोटे सही होंगे। एकेडमिक एसोसिएशन, ACADEMIC, एकेडमिक एसोसिएशन, ये पहला इनका है। दूसरा थोड़ा ध्यान से, लंबा है, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन, हिंदी इंग्लिश सेम, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, जीके। थर्ड एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, डेराजियो देख लिया ना आप लोग, वापस आ जाओ। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। नेक्स्ट बंग हित सभा, बंग हित सभा। नेक्स्ट डिबेटिंग क्लब, बहुत फेमस है ये बंगाल में, डिबेटिंग क्लब, ये बंगाल में बहुत फेमस, ठीक है, डिबेट करना, डिबेटिंग क्लब, यहां डिस्कस करने के लिए था, ठीक है। थोड़े रेडिकल आदमी थे, इसीलिए 1831 में हिंदू कॉलेज से इनको सस्पेंड कर दिया गया था, लिख लीजिए। इन 1831 सस्पेंडेड फ्रॉम हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज से 1831 में सस्पेंड कर दिए गए। रीजन आपके सामने है, एक्सेप्टेंस नहीं होगा ना भाई। हिंदू कॉलेज भले कॉलेज स्टार्टेड बाय द राम मोहन राय, बट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, तो सरकार कभी चाहेगी नहीं कुछ इस तरीके का बंदा है, ठीक है साहब। चलो, तो थोड़ा बहुत इनका रोल रहा है एनियर वेवन डेराजियो का, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा गूगल पे थोड़ा सा कि डेराजियो साहब क्या थे कैसे थे। क्वेश्चन कम बनते हैं, आते नहीं है, थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। अब तक नहीं आते इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि आएंगे नहीं, पता चले आ गए तो फिर अगले साल क्या कहेंगे कि आते हैं, तो ऐसा काम ना करना भाई। चलो नेक्स्ट आओ, विद्यासागर। विद्यासागर को आप लोग जानते होंगे, ईश्वरचंद विद्यासागर। कौन थे? विडोरी मैरिज के लिए थे सर, ठीक बात है, विडोरी मैरिज के थे। कुछ काम की बातें शुरू करिए। ये आपके सामने विद्यासागर की बहुत फेमस इमेज है, ये वाली, ठीक है, जनरली आपको मिल जाएगी, एनसीईआरटी वगैरह में यही मिलती है, ठीक है। विद्यासागर की डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है, लिखिए फटाफट। सितंबर 1820 की डेट है, डेथ है 1891 की, यानी कितने साल लगभग रहे ये? 70 साल, मोटा मोटी 71 साल का हिसाब रहा है। कहाँ पैदा हुए हैं? तो बीर सिंगा, ध्यान से, बीर सिंगा जगह का नाम है, बंगाल में, बंगाल। डेथ है कलकत्ता में। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है काबिलियत। काबिलियत का मतलब टैलेंट। देखिए इसमें तो नहीं दिया, इंग्लिश में, हिंदी में देखिए, दार्शनिक, फिलोसफर, एडुकेटर, सोशल रिफॉर्मर, राइटर, ट्रांसलेटर, प्रिंटर, एडिटर, उद्यमी मतलब बिजनेसमैन, और परोपकारी का तो कहीं नहीं किया था, ह्यूमैनिटी को थे, समझ, ये हिसाब किताब था, तो ये काबिलियत होती, ठीक है, बट ये लिखना नहीं है, आपको बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट, नाम सही याद रखिएगा, इनका नाम विद्यासागर नहीं है, इनका नाम ईश्वरचंद है। विद्यासागर को टाइटल लगाइए, वही विद्यासागर। विद्यासागर के दोनों तरफ याद है, तरीका बताया था मैंने, हाँ, तो विद्यासागर, तो वही विद्यासागर के नीचे लिखो बाय द कॉलेज, बाय द कॉलेज, संस्कृत कॉलेज ने इनको दिया था ये टाइटल, यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में होते हैं। तो ईश्वरचंद नाम है, विद्यासागर नहीं, विद्या का सागर, समझ रहे हैं। टाइटल वॉज गिवन बाय द संस्कृत कॉलेज कैलकाटा, यहां से इन्होंने एक्चुअली ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, इसीलिए दिया गया था। संस्कृत कॉलेज कैलकाटा, जिन्होंने टाइटल दिया था इनको विद्यासागर का। डन। 1850 संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बनते, 1850 जहां से ग्रेजुएशन करो वहीं के प्रिंसिपल बनो, अलग ही लेवल का होता है जलवा, माहौल ही बनता है ना। कभी आप बचपन के स्कूल में, अभी तो आप लोग तो नहीं है, बचपन के स्कूल में जाइए कुछ अचीवमेंट करके, तो जब आपको अचीवमेंट में चीफ गेस्ट में बुलाया जाता है, जिस स्कूल से आप पास हुए उस स्कूल के बच्चे ताली बजाएं, वो अलग ही लेवल का होगा। तो लाइफ में ऐसा मौका जरूर करिएगा कि आपको बुलाया जाए। आपके एग्जाम्पल दिए जाते हैं, आपके बोर्ड, आपका नाम होता है बोर्ड पे, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ में नाम होगा, तो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बहुत जेन्युइनली वहाँ पे आप इमोशनल हो जाते हैं अपने ही लोगों को देख के। जब मैं विद्या मंदिर में गया था फतेहगढ़ में, आपने फतेहगढ़ का नाम सुना? फर्रुखाबाद सुने हैं? वहाँ के विद्या मंदिर में जब वहाँ पे, तो खैर
कुछ रहेंगी पर्सनल चीजें हैं, ये सब लिखिए। 1850 में प्रिंसिपल बने। इन्होंने अगेंस्ट थे, लिखिएगा, मोनोपोली ऑफ प्रीस्ट, पुजारियों के एकाधिकार के अगेंस्ट में काम किया। मोनोपोली ऑफ प्रीस्ट यानी जो पुजारी लोग होते थे वो क्या करते थे, कंट्रोल करते थे मंदिरों को, तो उसके अगेंस्ट में था। इसके लिए इन्होंने एक नया शुरू किया, संस्कृत महाविद्यालय। ही स्टार्टेड संस्कृत महाविद्यालय। इन्होंने एक संस्कृत महाविद्यालय खुद का खुलू किया, स्कूल। प्रीस्ट लोगों के, जो पुजारी लोग होते थे उनके अगेंस्ट में थे, तो इन्होंने खुद ही क्या शुरू कर दिया, एक यूनिवर्सिटी खुद की शुरू की, संस्कृत महाविद्यालय, कॉलेज। जी जी बिल्कुल, कोई दिक्कत? सेम वही, कलकत्ता। हाँ बोलो। संस्कृत महाविद्यालय। महाविद्यालय का तो नाम आपने सुने होंगे, बहुत बार होते हैं क्या? संस्कृत महाविद्यालय, कॉलेज। हाँ महाविद्यालय, हिंदी में महाविद्यालय। आपने बोर्ड वोर्ड पे लिखा होगा, एंट्री गेट पे महाविद्यालय तो लिखा होता है, तुम लोग के जितने कॉलेज हैं। नेक्स्ट, महिला शिक्षा के लिए मोर फोकस। महिला शिक्षा, वुमेन एजुकेशन के लिए था। सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला था महिलाओं को पढ़ाओ, बहुत अच्छा। इनका विवेकानंद का बहुत अच्छा बात है, लिटरली मैं इसको बहुत जेन्युइनली मानता हूं। विवेकानंद ने बोला था कि आप ना मेरे को 50 पढ़ी लिखी महिलाएं दे दीजिए, 50, मैं इंडिया सुधार दूंगा। बहुत बड़ा उस समय की बात है, मजाक नहीं है। जेन्युइनली आपके घर में अगर मम्मी पढ़ी लिखी है ना, पूरा घर पढ़ा लिखा होगा, लेकिन पापा पढ़े लिखे, इसका बिल्कुल जरूरत नहीं कि घर में सब पढ़े लिखे हों, ऐसा कहीं कोई नहीं हो सकता, समझते हैं? अगर फादर पढ़े लिखे हैं तो वो तो जॉब कर रहे हैं ना, तो वो तो 9 से 8 शाम को जॉब पे रहेंगे, तो घर पे कैसे फोकस होगा? घर पे कौन रहता है? मम्मियां। तो अगर मम्मी पढ़ी लिखी हैं तो घर में जितने लोग उनके टच में आएंगे सब पढ़ लिख जाएंगे। इसीलिए वुमेन एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करो, महिलाओं को पढ़ाइए, ऑटोमेटिकली देश पढ़ेगा। रियलिटी है ये, ठीक है? इसी पे विद्यासागर का, पहले विद्यासागर थे, फिर विवेकानंद आएंगे। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए इन्होंने लिखेगा फॉर द वुमेन एजुकेशन एक कॉलेज शुरू किया, मेट्रोपॉलिटन कॉलेज। फॉर द वुमेन एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉलेज शुरू किया। ऐसे करते करते 35 स्कूल खोले, मेट्रोपॉलिटन। ऐसे करते करते लिखो 35 स्कूल खोले, 35 स्कूल खोल दिए महिलाओं के लिए। और 1300 प्लस स्टूडेंट आ गई इसमें, 1300 प्लस महिलाएं आ गई, बच्चियां आ गई एडमिशन के लिए। 1300। सरकार के हिसाब से माहौल बनाने के लिए इन्होंने गवर्नमेंट से बोला कि इसके लिए काम कीजिए, तो 1849 में, स्टार लगाना, बहुत काम का डेट दे रहा हूं मैं, 1849 में इंडिया में पहला परमानेंट वुमेन स्कूल, लड़कियों के लिए परमानेंट स्कूल, स्थायी स्कूल खोला गया, विच इज कॉल्ड बेथून स्कूल। ध्यान से, बेथून, BETHOON, 1849, बेथून स्कूल, कैलकाटा। जॉन इलियट वाटर बेथून पूरा नाम है, इंपॉर्टेंट नहीं है बंदे का नाम, जॉन बेथून करके हैं ब्रिटिशर्स, उनके सपोर्ट से बेथून स्कूल, BETHOON, बेथून। 49 स्टार लगा लेना इसको ब्रैकेट, बहुत काम का ये क्वेश्चन। इंडिया का पहला लड़कियों के लिए कॉलेज है ये, फर्स्ट ऑफिशियल बाय द गवर्नमेंट, बेथून स्कूल। नेक्स्ट, एक एक करके, क्या? अरे कॉलेज ही है, नाम स्कूल है, बड़ी समस्या तुम लोग की है यार, स्कूल है कि कॉलेज है। हाँ, इसके अलावा लिखो, इसी में लिख लो, रोल, हेडिंग डालो, रोल। इनके कहां कहां पे रोल रहे हैं? रोल नंबर 1, विडो, महिला क्या बोलते हैं, विधवा को लेके, विधवाओं को लेकर के भाई साहब इनको क्या क्या काम था? तो पहला काम था बाय हिज एफर्ट्स, उनके प्रयासों द्वारा ही 1856, 1856 में, इंपॉर्टेंट है, 1856, दिस इज कॉल्ड विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह कानून, 1856, स्टार लगाना, बहुत काम का है। यह इंडिया का पहला विधवा पुनर्विवाह कानून, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पारित हुआ। पहला रोल।
दूसरा, तो ये किसका हुआ, रोल पढ़ लो ना इनके। तो पहला हो गया आपका विडो के लिए। दूसरा लिखिए संस्कृत प्रमोशन को लेकर के, संस्कृत को प्रमोट करने को लेकर के, संस्कृत लिटरेचर को प्रमोट करने को लेकर के, काफी इंपॉर्टेंट रहा। बुक का नाम है व्याकरण कौमुदी, व्याकरण कौमुदी, KAUMUDI, व्याकरण कौमुदी संस्कृत की। थर्ड, बांग्ला लिटरेचर को लेकर के, जी राइटर हैं, बांग्ला लिटरेचर को लेकर के इनका काम, वर्ण परिचय, कथामाला, चरितावली, वर्ण परिचय, ध्यान से मुझे लिखने दीजिएगा, चरितावली और कथामाला, ये बुक है बंगाल मतलब बांग्ला, कथा माला, ये तीनों बुक्स हैं इन बांग्ला। वर्ण परिचय VARNA, वर्ण परिचय, चरितावली CHARITA, चरितावली, कथामाला। ये ध्यान रखना, जो बांग्ला लैंग्वेज में ABCD होती है, बांग्ला लैंग्वेज अलग होती है ना, जैसे क ख ग हिंदी में होती है ना, ऐसे बंगाल के अलग हो। तो बंगाल में जो अभी भी यही चलती है वर्ण परिचय राइट नाउ, बंगाल के जो सिलेबस है उसमें, इसमें 12 स्वर और 40 व्यंजन है। वर्ण परिचय में 12 आपके स्वर हैं वॉवेल और 40 आपके व्यंजन हैं कॉन्सोनेंट, बंगाली लैंग्वेज। नेक्स्ट, थर्ड, तीसरा हो गया बंगाल में। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ में लिटरेचर में इन्होंने क्या काम किया, साहित्य को लेकर के। तो लिटरेचर में इनके जो काम है, पहला तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका मैं लिख देता हूं, तत्वबोधिनी पत्रिका एक, सोम प्रकाश 2, सर्व भाषण पत्रिका SARVABHASHAN, सर्व भाषण पत्रिका, और हिंदू पैट्रियट, ये चारों मैगजीन के रहे ये एडिटर, चारों मैगजीन के एडिटर। सोम प्रकाश हो गया। इसमें एक चीज ध्यान रखना, सोम प्रकाश मैगजीन के बारे में पूछा हुआ है, ये वीकली मैगजीन है, वीकली है, ठीक है, साप्ताहिक मैगजीन है, पूछा हुआ है सोम प्रकाश। और स्पेशली लिख लोगा वुमेन इंपावरमेंट, वुमेन इंपावरमेंट सोम प्रकाश के लिए, वुमेन इंपावरमेंट के लिए है सोम प्रकाश। डन हो गया। अरे लिखो भैया लिखो, ये आगे वाले ही कांड करते हैं, देखो जल्दी करो, जिनका हो गया वेटिंग डाल दो। अगला खतरनाक बंदा आने जा रहा है, दयानंद सरस्वती, एंट्री हो गई, बड़े आदमी थे, मस्त, ज्यादा टेंशन नहीं, सीधे रिटर्न टू वेदास, बात खत्म। जितने लोग घर बार छोड़ गए हो, सारे धर्म कर्म सब छोड़ो, सीधे आओ कहाँ, हिंदू, बात खत्म। इनका थोड़ा अलग ही लेवल पे चलेगा काम। योगी जी नहीं लगते थोड़े थोड़े, दयानंद सरस्वती की फोटो भी दिखाता हूँ आपको, कंपेयर करना थोड़ा है, थोड़ा हटाएं। चलिए हेडिंग डालिए, दयानंद सरस्वती, इन्हीं के कॉलेज आपने सुना DAV, ये हैं दयानंद सरस्वती साहब, देख रहे हैं,
इनकी इमेज कई सारी आपने फोटो वगैरह देखी होंगी दयानंद सरस्वती के। आपने स्कूल आर समाज, आर स्कूल से नहीं, आर वाले स्कूल होते हैं, कौन से स्कूल होते हैं थोड़ा फेमस, कोई मंदिर करके हैं, विद्या मंदिर होते हैं, और कोई मंदिर होते हैं ना, केंद्रीय विद्यालय भी नहीं, एक और नाम बोल रहा हूं मैं, कोई मंदिर ही करके स्कूल बताओ। जैसे हमारा सरस्वती विद्या मंदिर था, ऐसे एक और इनके मंदिर होते हैं, मैं भूल रहा हूँ। खैर कोई नहीं, वो तो ये है आपके सामने, नाम से ही दिख रहा हो, मतलब नाम से कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, कुछ चीजें फोटो देख के समझ में आ रही होंगी। दिख रहा है मोटा मोटी? इसका मतलब थोड़े से भगवा कलर के कपड़े पहनेंगे तो रेडिकल होंगे, बस सीधी बात, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, हेडिंग डालिए, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, 2-3 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इनके बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम लिख लो, चाइल्डहुड नेम, मूल शंकर। मूल शंकर, बचपन का नाम मूल शंकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बचपन का कई बार आया हुआ है इनका। और मूल शंकर, दूसरा, गुजरात में पैदा हुए हैं, गुजरात बर्थ प्लेस, ब्राह्मण में। गुरु का नाम है स्वामी बिरजानंद, स्वामी बिरजानंद गुरु, टीचर। स्टडी वेदास, फटाफट पढ़ते चलिए, वेदों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, और वहीं से इनका डाउट क्लियर हुआ वेद को लेकर के, स्टडी वेदास, और वहां से ये वेद को लेकर के इनका सारा डाउट क्लियर होता है, और फिर वो किस पे फोकस कर गए, वेद पे लेकर के। बिरजानंद सरस्वती, BIRJ, बिरजानंद सरस्वती, स्वामी बिरजानंद मथुरा में मिले थे, वो भी लिख लो, मथुरा में मिले थे। अब मथुरा में ना गुजराती काफी आते हैं, पता है आपको, वृंदावन साइड में गुजराती बहुत हैं, श्री कृष्ण भगवान का बहुत ज्यादा फॉलोअर है ना गुजरात में भाई, द्वारिका वाला, तो इसीलिए गुजरात बहुत मिलते हैं। मथुरा उतरा साइड वृंदावन जाइए तो आपको बहुत ज्यादा खामन ढोकला मिल जाएगा हर दुकान पे। हाँ, हर दूसरी दुकान पे ढोकला मिल रहा था, मैं भी दंग रह गया था देख करके वृंदावन वाले में, इतना कैसे यार, मतलब होता ना हिसाब, लग रहा था गुजरात साइड में आ गए, तो पता चला बहुत अच्छे खासे फॉलोअर है वहां से आते हैं गुजरात से, ठीक है। हाँ, तो यहां से ये इंस्पायर्ड हुए किससे, वेद से, तो वेद की तरफ फोकस हुए। इनका ये नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट, रिटर्न टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, ये है इनका स्लोगन, रिटर्न टू वेदास। इसका सीधा मतलब हुआ, इट मीन्स, इट मीन्स, इसका मतलब है 3, नंबर 1, पहला, डाउटलेस लिटरेचर है, बिना किसी शंका का साहित्य ये। दूसरा, एक्सट्रीम सोर्स ऑफ नॉलेज, असीम ज्ञान का भंडार है। क्यों इन्होंने बोला है वेद की तरफ, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और थर्ड, लास्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का अंतिम सत्य वेद है। ये 3 क्वेश्चंस हैं, प्रीलिम्स में कई बार आ रखे हैं कि वेद की तरफ इन्होंने क्यों बोला। 3 बातें, तीनों बातें समझ में आ गई आप लोगों को, कोई नई बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक। नेक्स्ट, ऑब्वियस है, दिक्कत बस ये है, पता है दिक्कत ये है कि जो वेद है उसका एक्सप्लेनेशन जिसने किया है उसने बंटा ढाल कर रखा है, पुजारी। समझ में आया? क्योंकि आप लोगों को कोई डाउट होता तो आप किसके पास जाते हैं, पंडित जी के पास। अब पंडित जी जो कहेंगे आप मान लेंगे, लॉजिक बात है कि नहीं है? तो लॉजिक बात, अगर पंडित जी ने कुछ, अगर प्रैक्टिकल बात करता, अगर कुछ गलत एक्सप्लेनेशन भी कर लिया, आप तो उसी को मानोगे ना। दिक्कत यह है कि वेद गलत नहीं है, लेकिन वेदों में जो बातें हैं वो आप तो पढ़ नहीं सकते, वो जिसके पास नॉलेज होगी वही पढ़ेगा। तो जिसके पास नॉलेज है उसने गलत कर दिया वेदों को लेकर के, वरना वेद इटर्नल ट्रूथ है। क्लियर हो गया? ये है, ध्यान रखना इस चीज को लेकर के। बुक का नाम बहुत फेमस है, 3 किताबें, सत्यार्थ प्रकाश, फर्स्ट बुक सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश पहली किताब है, सत्यार्थ प्रकाश ये पहली किताब है इनकी। दूसरी बुक है वेद भाष्य भूमिका, सेकेंड बुक है वेद भाष्य भूमिका। और थर्ड बुक है सिंपली वेद भाष्य, वेद भाष्य। ये 3 बुक्स रिटन बाई, जिसमें सत्यार्थ प्रकाश रट जाना, बहुत काम की किताब है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट, अपोज, विरोध किया इन्होंने, अपोज
अपोज में नंबर 1, ध्यान रखना इन्होंने भी मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में ही थे, लिखो आइडलिज्म, मूर्ति पूजा, वर्शिप, पूजा पाठ, वर्शिप, पूजा पाठ, रिचुअल्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशन जो होते नहीं, क्या बोलते हैं, समझ गए, कर्मकांड बोलते शायद इसको, कर्मकांड, रिचुअल्स, इसके अगेंस्ट में थे। बाकी बेसिक बाल विवाह और एंड ऑल वो तो सपोर्ट में थे ही, इसके लेकर के वो दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया इन्होंने, प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा को प्रमोशन दिया। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है इनका मूवमेंट विच इज कॉल्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखते चलना बस, नेक्स्ट इनका आंदोलन है विच इज कॉल्ड शुद्धि आंदोलन, सेम नाम से शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि का मतलब होता था जो दूसरे धर्म के लोग थे वो धर्म के लोग वापस किस में आ जाओ, हिंदू में। ऐसा माना इन्होंने, ये इनका रेडिकल नेचर था कि जितने भी धर्म है वो सब हिंदू से ही निकले हैं, तो बाकी जितने धर्म के लोग हैं वो गलत भटक गए हैं, चले गए हैं, तो उनको वापस ले आओ, उसके लिए मूवमेंट चलाया गया शुद्धि आंदोलन। ये रेडिकलिज्म को प्रमोट करता है इनका, लिखो शुद्धि आंदोलन, रिटर्न टू हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए जो मूवमेंट था दैट इज कॉल्ड शुद्धि आंदोलन। तो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, ठीक है, ऐसा थोड़ी कि सारे धर्म हिंदू से निकले हैं यार लॉजिक, बट इनका कहना था कि सभी निकले तो वापस आ जाओ इस धर्म में, ऐसा था। 1875 में 1875 में इन्होंने बनाया आर्य समाज, ध्यान से 1875, स्टार लगाना बहुत काम का है आर्य समाज। आर्य समाज स्टार, इसका हेडक्वार्टर है बंबई, ध्यान रखना इसका हेडक्वार्टर है बंबई, और बाद में यही हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया लाहौर। पूछा हुआ है कई बार कि कौन सा हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था जो दो जगहों पे हेडक्वार्टर थे, तो पहला बंबई फिर शिफ्ट हुआ लाहौर। इन्होंने ही एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया विच इज कॉल्ड DAV। नेक्स्ट, DAV दयानंद एंग्लो वैदिक, DAV स्कूल आपने बहुत सारे सुने होंगे, आर्य समाज वाले स्कूल बोले जाते हैं, DAV। नेक्स्ट, दयानंद एंग्लो वैदिक, DAV कॉलेज तो बहुत सुनो, मेरठ और देगा कई जगहों पे DAV कॉलेज है आपके। नेक्स्ट, 1890 1890 में 1890 में इनका कॉलेज का नाम है आर्य कन्या, आर्य कन्या पाठशाला, आर्य कन्या पाठशाला, ये फीमेल के लिए है DAV वालों का पहला स्कूल, आर्य कन्या पाठशाला। हाँ जी भाई, पाठशाला है तो स्कूल ही है। इनके फॉलोअर में 3 लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है, 3 मेजर फॉलोअर हैं। पहले हैं लाला लाजपत राय, 3 लोग हैं, पहले हैं लाला लाजपत राय, लाला साहब, दूसरे हैं श्रद्धानंद, श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, और तीसरे हैं लाला हंसराज। ध्यान से इंपॉर्टेंट लोगों के नाम है लाला हंसराज, ये 3 इनके फॉलोअर, जरूरत पड़ेगी इनका नाम आगे। इसमें से स्वामी जो श्रद्धानंद है, ये इन्होंने शुरू किया है हरिद्वार में, सुना होगा तुमने गुरुकुल कांगड़ी, सुने हो नहीं सुने हो, कोई बात नहीं लिख लो, स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई है, अभी भी है। अब मार्टिन लूथर किंग सुने हो, ये नॉर्थ इंडिया के बोले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज नोन एज मार्टिन लूथर किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के मार्टिन लूथर किंग बोले जाते हैं ये। ना ना, अगला पॉइंट है यार, किसके बारे में चल रही सारा तामझाम। नेक्स्ट, नॉर्थ इंडिया के, ठीक।
हो गया। लास्ट हेडिंग इनकी है वो है डॉक्ट्राइन्स, सिद्धांत। आर्य समाज के सिद्धांत, डॉक्ट्राइन्स। आर्य समाज ने क्या क्या बोल डाला, फटाफट स्पीड में आइए। ये आया हुआ है क्वेश्चन 3 4 5 6 7 7 टाइम आया मेंस में, 7 बार लिखना है मेंस में। इनके सिद्धांत हैं, नंबर 1 गॉड, सिद्धांत डॉक्ट्राइन, गॉड डैश इनिशियल रीजन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रारंभिक कारण। लिखिए गॉड डैश इनिशियल रीजन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रारंभिक कारण। शुरुआत ज्ञान की कहां से होती है, भगवान से, जीओडी गॉड। हाँ जी। नेक्स्ट इनिशियल रीजन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रारंभिक कारण। दूसरा गॉड, नेक्स्ट पॉइंट गॉड डैश यूनिवर्सल ट्रुथ, सर्व सत्य, कॉमा यूनिवर्सल सर्वत्र, फटाफट लिखते उसी में कॉमा कॉमा करके, यूनिवर्सल ट्रुथ कॉमा यूनिवर्सल कॉमा हॉली पवित्र, ऑल माइटी सर्वशक्तिमान, ऑल माइटी सर्वशक्तिमान है भगवान। थर्ड पॉइंट, थर्ड वेद, वेदास डैश ओनली ओरिजिनल लिटरेचर, केवल ओरिजिनल को क्या बोलेंगे हिंदी में यार, ओरिजिनल समझ गए, अब समझ गए ओरिजिनल भाई, वास्ता रहे, वाह गजब, इंग्लिश वाले हिंदी बता रहे आजकल, वाह लिख लीजिए वास्तविक साहित्य, मतलब केवल यही सत्य है, वेद बाकी सब बेकार है किताबें। नेक्स्ट ऑलवेज, नेक्स्ट पॉइंट ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट ट्रूथ, सत्य को हमेशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए, ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट ट्रूथ, सत्य को हमेशा ग्रहण करने के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट वर्क, वर्क कार्य डैश आफ्टर डिसाइड द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, उचित और अनुचित को सोचकर, कार्य डैश उचित और अनुचित को सोच करके, सही और गलत सोच करके काम करने चाहिए। नेक्स्ट उचित और अनुचित को सोच करके कार्य करने चाहिए। नेक्स्ट बिहेवियर, व्यवहार, हेलो हाँ बेटा, ठीक है लेता हूँ आप, ठीक है अभी वैसे फ्री हो जाऊंगा तो लेता हूँ मैं, ठीक चलिए। क्या बिहेवियर, व्यवहार बहुत अच्छा है, बिहेवियर ध्यान रखिए, ये कि सबके साथ समान व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। ये फिलॉसफी मैं यार समाज से थोड़ा इंस्पायर्ड हूँ भाई, सीधी बात है, सभी लोग समझ गए, हाँ सेम व्यवहार वाले होते हैं नहीं, आज के समय थोड़ा सा है दिक्कत है, कुछ लोग कहते हैं ना सभी लोगों के साथ इक्वल बिहेवियर करना चाहिए, बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन दिक्कत क्या है, नहीं सब ऐसे, तो जैसा वैसा व्यवहार, समझ गए, हाँ तो वैसा इन्होंने बोला, लिखे एक और बिहेवियर डैश अकॉर्डिंग टू टैलेंट, अकॉर्डिंग टू योग्यता के आधार पर, मतलब जो जिस योग्य है उसको उस तरीके से व्यवहार करिए, समझ गए होंगे आप, रिकॉर्डिंग है तो आप समझ ही रहे होंगे, खोल नहीं पाऊंगा मैं, समझ गए, हाँ बस, तो ये बहुत जरूरी है ऐसा हर व्यक्ति के लिए, नहीं तो दिक्कत सबसे बड़ी ये होगी कि आप सोसाइटी में इतने प्रेशराइज कर दिए जाएंगे कि आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, दिक्कत बस ये है, अगर आप दबना शुरू हुए किसी चीज से तो लोगों के पास कमी नहीं है आपको दबाने के लिए, किसी भी फील्ड में, ठीक है, इवन किसी भी जगहों पे, इवन आपके जहाँ पे आप जॉब करते हैं, कि पर्सनल रिलेशंस हैं, प्रोफेशनल रिलेशंस, सब जगहों पे ये है थोड़ा सा दिक्कत, तो ये इन्होंने बोला जैसा जिसकी वैसा वैसा, ठीक है भाई। अगला एनलाइटमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का उजेरा, उजाला, एनलाइटमेंट ऑफ नॉलेज, सबसे अच्छा अगर आपको बढ़ना है आगे तो नॉलेज लेके आइए, ज्ञान, ये अच्छा था, नॉट फोकस ऑन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत पर फोकस मत करिए,
अपने आप पर फोकस मत करिए, बाकी पे भी सबको साथ लेके चलो, सबका साथ सबका विकास। नॉट फोकस ऑन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत फोकस नहीं। नेक्स्ट, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज का कल्याण। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज का कल्याण टॉप पे होना चाहिए। जो आर्य समाज है उसका जो स्लोगन है, आर्य समाज का स्लोगन वो है कृणवंतो विश्व मार्यम। ध्यान से नोट कर लीजिए, कृणवंतो विश्व विश्व मार्यम, ये है। ऐसे ही है भाई साहब, हिंदी में ही, हिंदी में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश वालों को भी। स्लोगन चेंज ना कर देना जबरदस्ती, इंग्लिश हर जगह नहीं, स्लोगन ऐसे, क्योंकि आंसर राइटिंग में ना इस तरीके के कोड्स आते हैं लिखने के लिए। कृणवंतो विश्व मार्यम, इसका मतलब लिख लीजिए, मीनिंग विश्व को आर्य बनाते चलो, टू मेक वर्ल्ड आर्य। कृणवंतो विश्व मार्यम, विश्वम आर्यम ऐसे करके जोड़ा गया है। तो कृणवंतो मतलब बनाते चलो, तो विश्व को आर्य बनाते चलो। टू मेक आर्य, टू मेक वर्ल्ड आर्यन, आर्य बनाते चलो। आर्य 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 मतलब यही जितनी बातें ऊपर लिखी हैं आपने, तो वो सारी बातों को मानते चलो ऐसे करके, ठीक है। तो आर्य समाज के बहुत सारे लोग होते हैं। आर्य समाज का आपने मैरिज भी देखिए, रजिस्टर्ड मैरिज होती है। आर्य समाज की मैरिज को लीगल माना जाता है ना, आर्य समाज का सर्टिफिकेट को। हाँ, तो आर्य समाज की शादी ब्याह को तो थोड़ा है इनका। कभी गए किसी आर्य समाज वाले किसी मतलब मंदिर मस्जिद में? कहीं नहीं। बढ़िया होते लेकिन आर्य समाज की शादी ब्याह 200 रुपये में काम हो जाता है कि नहीं, झंझट ही खत्म। बहुत सही है, उससे सस्ती में कोर्ट मैरिज का साहब 130 रुपए की कोर्ट मैरिज होती है, स्टैंप लगती है बस आपकी। वरना जब बेवकूफ़ी की जो शादी आजकल होती है 20-20 लाख रुपए की करते हैं और कुछ हासिल होना नहीं उससे। इससे अच्छा 150 रुपए की करो तो गिल्ट तो नहीं फील होगा, पैसा खर्च हुआ मेरा।